हेलो। नमस्कार दोस्तों, हमारी जीके गुरु टेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। बीएसटीसी 2026 के लिए राजस्थान जीके में ज्योग्राफी भूगोल का टॉपिक है दोस्तों, भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में हम क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं और एमसीक्यूज भी हैं। कई परीक्षा में आए हुए भी क्वेश्चन हैं, कई बार रिपीट होते हैं वो भी क्वेश्चन हैं, और एमसीक्यूज भी बनाए हैं। टॉप क्लास बनाई है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो भाई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो संघर्ष करते रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, अपनी तैयारी को जारी रखें, आपको सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। हम इस क्लास में एक क्वेश्चन की जगह पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं। हम संपूर्ण व्याख्या सहित क्वेश्चन लेके आए हैं। एक क्वेश्चन की जगह पर आपको कई सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो क्लास को एंड तक देखें दोस्तों और लाइक जरूर करें। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। तो राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, वो है आपके 4। कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। 4 भौतिक विभाग हैं दोस्तों। भौतिक विभाजन 4 भागों में किया गया है, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विभाग है दोस्तों वो है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये इनके प्रमुख भाग हैं दोस्तों। तो सबसे प्राचीन है दोस्तों वो है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है, सबसे प्राचीन भाग है। इनके बारे में डिटेल से भी बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन 2। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। क्लास को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, हम संपूर्ण व्याख्या सहित लेके आए, व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या से देख लो। व्याख्या दे रखी, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने किया था। तो पूछा जाता है भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? बीसी मिश्रा ने किया था। बीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किया था सबसे पहले बीसी मिश्रा ने। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। बीसी मिश्रा ने, बीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। बीसी मिश्रा के अनुसार है दोस्तों, पूछा जाता है। उन्होंने पहला बताया था पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा था अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा नहरी प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश और पांचवा आपका पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठवां आपका दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, सातवां आपका चंबल बीहड़ प्रदेश। इन 7 भागों में बीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा था। 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास एस के सेन को जाता है। एस के सेन ने 3 भागों में बांटा था तथा 1971 में तीसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह ने इसका भौतिक विभागों में बांटा था। रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों में बांटा था, राजस्थान और राजस्थान पठार। 4 उपभागों मरुस्थल, राजस्थान बांगर, अरावली और चंबल बेसिन, इन भागों में भी बांटा था तथा 12 लघु प्रदेशों में भी बांटा था। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु एवं नदी बेसिन के आधार पर 4 भागों में बांटा था। हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में बांटा था, हरिमोहन सक्सेना ने। आप देख सकते हैं व्याख्या सहित 4 भौतिक विभाग आपके एक नज़र में देख सकते हैं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक नज़र में स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। सब कुछ है इसमें 4 भौतिक विभागों में। छोटा सा है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके हम बताते हैं एक एक करके। 4 भौतिक विभाजन है दोस्तों। पहला है आपका पहला दे रखा है आपका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों सबसे नवीन प्रदेश है। कौन सा है? सबसे नवीन है। दूसरा आता है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश सबसे नवीन है और जिसमें प्लेस्टोसीन युग का है। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 61.11% है। जनसंख्या है 40% जनसंख्या निवास करती है। 33 सागर का अवशेष है। भारत भौतिक प्रदेश में हिस्सा है दोस्तों। उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इसका ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ढाल भी पूछा जाता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अवशेष है वो 33 सागर का अवशेष है। जनसंख्या है वो 40% है। क्षेत्रफल है वो 61.11% है। कौन से युग का है? प्लेस्टोसीन उत्तर युग का है। और सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। जिसमें जिले आते हैं दोस्तों वो 16 जिले आते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 150 से 380 मीटर तक है। अब आता है आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों वो सबसे प्राचीन प्रदेश है जो प्री कैम्ब्रियन युग का है। जिसमें जनसंख्या है दोस्तों वो 10% निवास करती है। क्षेत्रफल है वो 9.1% है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है और प्रायद्वीपीय पठार का प्रदेश है। इसका ढाल है दोस्तों वो पार्श्ववर्ती है। इसमें 13 जिले आते हैं राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में। इसकी औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। और अगला आता है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश जिस तीसरा प्राचीन स्थल है दोस्तों। भौतिक विभाजन किया गया था जब समय का। उसका क्षेत्रफल है दोस्तों वो 23.3% है। जनसंख्या है 39% है। 33 सागर का अवशेष है और ढाल है इसका जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसमें भी 13 जिले आते हैं। औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है दोस्तों। ये क्रिस्टेशियस युग का है दोस्तों। इसमें क्षेत्रफल है दोस्तों वो 6.49% है। जनसंख्या है 11% है। गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका ढाल है दक्षिण से उत्तर और उत्तर से पूर्व। ये ढाल है इसका। और भी दे सकते हैं इसके बारे में। नदियां भी दे रखी हैं दोस्तों। नदियां हैं वो हैं आपकी नदियां भी दे रखी हैं और भी विशेषताएं दे रखी हैं। तो इसमें नदियां हैं तो मरुस्थलीय प्रदेश की नदियां हैं वो हैं दोस्तों घग्गर और लूनी नदियां हैं। अरावली प्रदेश की बनास नदी है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बनास बाणगंगा चंबल और माही नदियां हैं। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की चंबल पार्वती आहू काली सिंध और परवन है। जलवायु है दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश में जलवायु है शुष्क अर्ध शुष्क पाई जाती है। और अरावली प्रदेश में उपाद्र पाई जाती है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में अति आर्द्र पाई जाती है। जलवायु पूछी जाती है। वन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मरुस्थलीय प्रदेश में वन होते हैं वो कांटेदार झाड़ियां होती हैं। और अरावली प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां होती हैं। पूर्वी मैदानी में मिश्रित पतझड़ वन होते हैं। और दक्षिणी पूर्वी पठारी में सघन या सदाबहार वन होती हैं। मिट्टी होती है दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है जिसको एरिडी और एंटीसोल मिट्टी भी कहते हैं। अरावली प्रदेश में काली भूरी और पथरीली मिट्टी से पाई जाती है जिसको इंसेप्टिसेल मृदा कहते हैं। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों उसको एल्पी सोल मृदा कहते हैं। और वर्टीसोल मृदा है दोस्तों काली लाल कछारी मृदा है दोस्तों दक्षिण पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है। अब फसल की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में ग्वार बाजरा मोठ होती है। और अरावली प्रदेश में मक्का ज्वार होती है। पूर्वी मैदानी में गेहूं जौ चना सरसों प्रमुख फसलें हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश में मसाले और सोयाबीन कपास ये प्रमुख फसलें हैं। विशिष्टता देखें तो मरुस्थलीय प्रदेश में बालकाई स्तूप हैं। अरावली प्रदेश में बहुतायत में खनिज हैं। और पूर्वी मैदानी में बीहड़े हैं। और दक्षिण पूर्वी पठारी में लावा के पठार हैं। ये प्रमुख इनकी विशेषताएं हैं दोस्तों। 4 भौतिक विभाजों का इस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में। आप देख सकते हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को जारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपका
अगला सवाल दे रखा है, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। सवाल दे रखा है, राजस्थान को बीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था? बीसी मिश्रा के अनुसार पूछा है दोस्तों, तो बीसी मिश्रा के अनुसार कितने हैं? 7 भौतिक प्रदेश। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। और हरिमोहन सक्सेना ने जलवायु, धरातल एवं नदी बेसिन के आधार पर 4 भौतिक विभागों में बांटा था, वो उनकी डिटेल हमने बता दी है। अगला प्रश्न है आपका, अगला सवाल है, उससे पहले हम आपसे कह रहे हैं, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम बताया था दोस्तों, वो आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो सबसे प्राचीन है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का एक भाग है? अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको ये नक्शा देखना पड़ेगा, ये डायग्राम देखना पड़ेगा दोस्तों। ये डायग्राम दे रखा है राजस्थान का भौतिक विभाजन, इसको भी ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भौतिक विभाजन के बारे में। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन है दोस्तों, दे रखा है। पहला दे रखा है आपका भौतिक विभाजन, जिसमें है 1 नंबर दे रखा है, उसमें दे रखा है आपका चुरू का कुछ भाग, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर का कुछ भाग, बालोतरा का कुछ भाग, जोधपुर का कुछ भाग और नागौर का कुछ भाग पहला है। तो जिसको उत्तर पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं, उत्तर पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसमें ये जिले आते हैं दोस्तों। आगे है 1A है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों, अरावली के पश्चिम का भाग, अरावली के पश्चिम का भाग है, जिसमें जिले आते हैं दोस्तों, वो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जिले हैं। और अरावली पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों 2 नंबर पे, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, वो दे रखे हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसमें ये जिले दे रखे हैं। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है दोस्तों, उसमें ये ब्लैक से जिले दे रखे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं और भी डिटेल से। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका इसी के हिसाब से। क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के उन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का एक भाग है? शुष्क उत्तर पश्चिम का पूछा है दोस्तों, तो शुष्क उत्तर पश्चिम का भाग है दोस्तों, वो है आपका शुष्क उत्तर पश्चिम का भाग है, वो है आपका बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। और बाड़मेर भी है दोस्तों, बाड़मेर भी आता है, तो इसका बीकानेर भी है, बाड़मेर भी है। 2 आंसर होंगे इसके, इसमें 1 और 2 भी आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखना। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप के क्रम का अवलोकन करेंगे? भोराट का पठार, हाड़ौती का पठार, मध्य अरावली। आप जा रहे हैं झालावाड़ से बीकानेर की ओर, सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से पठार पड़ेंगे? तो सबसे पहले पड़ेगा दोस्तों, वो पड़ेगा हाड़ौती का पठार। कौन सा? हाड़ौती का पठार। उसके बाद बनास बेसिन, फिर मध्य अरावली, ऐसे आएगा। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा हैं? राजस्थान के भौतिक स्वरूप किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, ये पूछा है दोस्तों। अच्छा सवाल है दोस्तों। ये उत्तरी बृहद मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र या क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे बड़ा देखा था दोस्तों, सबसे बड़ा है कौन सा है, वो पूछा है, सबसे बड़ा कौन सा है? अर्धशुष्क क्षेत्र अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। सबसे बड़ा है दोस्तों वो है आपका पूर्वी मैदानी, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र।
पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मैदानी मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे बड़ा है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? तो मध्य प्रदेश से साझा करता है दोस्तों, वो करता है आपका मध्य प्रदेश से साझा करता है, वो करता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश करता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है, सुमेलित करने वाला सवाल है, सुमेलित करना है। प्राकृतिक भाग दे रखे हैं, औसत वर्षा दे रखी है। तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है जिसमें औसत वर्षा होती है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी मैदानी प्रदेश में औसत वर्षा होती है, वो होती है दोस्तों 12 से 15 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदानी है उसमें 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है उसमें 20 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है दोस्तों। ये इसका क्रम है 1 2 3 4 ये मिलेगा। अब 1 2 3 4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ऑप्शन 4 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अधिक से अधिक शेयर भी कर दें, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।